सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम आज की कक्षा अपने सुविचार से शुरू करते हैं। आज का विचार है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलनी परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका तात्पर्य है बच्चों, कबीरदास जी अपनी इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, है ना। पल में परलय, एक पल में परलय हो सकता है, बहुरी करेगा कब। जब पल में परलय हो जाएगा तो लौट के कब आप उसको करोगे। इसलिए जो कार्य करना है उसे हमें कर लेना चाहिए। कल लिखूंगा, परसों लिखूंगा, आज नहीं मैं वीडियो देखूंगा, मैं कल वीडियो देख के लिख लूंगा, नहीं। जो हमें करना है, जो कार्य करना है वह समय पर ही करना है। समय बहुत मूल्यवान है। इसका यही तात्पर्य है बच्चों, कबीरदास जी की इस पंक्ति का यही अर्थ है। आज मैं आप लोगों को यही इस पंक्ति के द्वारा प्रेरणा देती हूँ, शिक्षा देती हूँ कि समय बड़ा मूल्यवान है। समय हमारे कभी पलट कर आते नहीं हैं। जो बीत गए वो बीत गए, कभी लौट कर नहीं आएंगे हमारी लाइफ में। इसलिए हमें समय के मोल को समझना चाहिए और अपना हर कार्य अपने नियत समय पर कर लेना चाहिए। समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर पढ़ना, समय पर लिखना, समय पर खेलना। ये नहीं है कि सिर्फ हर चीज जरूरी है हमारे लिए, जो समय समय पर करना है। तो बच्चों, आज आपके 5वें पाठ में एक बहुत सुंदर सी कहानी दी हुई है जो बड़ी ही रोचक है। तो ध्यान से आप लोग सुन करके अपनी अपनी किताबें निकाल ले सभी बच्चे और खोलें पेज नंबर 28, मूर्खाः राजकुमारः। मूर्खाः राजकुमारः यानी मूर्ख राजकुमार। तो इसमें पास्ट टेंस का दिया हुआ है, लंग लकार का बच्चों, यानी बीते हुए काल के बारे में बताया गया है। गंगायाः तटे पाटिल पुत्र नाम धेयम नगरम आसीत्। गंगा के तट पर यानी गंगा के किनारे पाटिल पुत्र नाम का एक राज्य था, एक नगर था। क्या था? गंगायाः तटे पाटिल पुत्र नाम धेयम नगरम आसीत्। गंगा के तट पर पाटिल पुत्र नाम का एक राज्य था। तत्र सुदर्शना नाम एक नृपः आसीत्। वहां सुदर्शन नाम का एक राजा रहता था। प्रजा पालने अति कुशला सा स्नेहे प्रजा अपाले। प्रजा के पालन में अति कुशल, वह प्यार से अपनी प्रजा का पालन करता था। तस्य नृपस्य चत्वार पुत्राः आसन्। उस राजा के 4 बेटे थे। उस राजा के 4 बेटे थे। ते सर्वे अशिक्षिताः आसन्। वे सभी अज्ञानी थे, अशिक्षित थे। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इस कारण से राजा बहुत ही चिंतित रहता था, बहुत दुखी रहता था। गंगा के तट पर पाटिल पुत्र नाम का एक राज्य था। वहां सुदर्शन नाम का एक राजा था। वह प्रजा का पालन में अति कुशल था। वह स्नेह से अपनी प्रजा को पालता था, स्नेह से अपनी प्रजा का पालन करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। वे सभी अशिक्षित से, अज्ञानी थे। इस कारण से राजा बहुत चिंतित रहता था, राजा बहुत दुखी था। किम करोमि, क्या करूं, कथम एतान् मम विद्याहीनान् पुत्रान् सर्वगुण संपन्नान् करूं। किस तरह से मैं अपने
अपने इन विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न करूं। वारं यो विचिन्त्य स अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत अघोषयत्। बार बार विचार करने के बाद वह अगले दिन सभा में आकर के घोषणा करते हैं, अस्ति कश्चित विद्वान पंडिता यामं मूर्ख पुत्रान् नीति निपुणान् कर्तुं समर्था भवेत्, अहं तस्मै महापंडिताय प्रभुतं धनम पुरस्कार रूपेण दस्यामि। उन्होंने घोषणा क्या की, है कोई ऐसा विद्वान पंडित जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण कर सके, नीति में निपुण करने में समर्थ, मैं उस महापंडित को पुरस्कार के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। यदि कोई ऐसा विद्वान पंडित है जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण करने में समर्थ हो, मैं उस महापंडित को पुरस्कार के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा ने कहा, एतत् अकर्ण्य विष्णु शर्मा पंडिता किंचित विचार नृपम सुदर्शनम उत्साह पूर्वकम अवदत्। यह सुन करके विष्णु शर्मा पंडित ने कुछ विचार किया और राजा सुदर्शन से उत्साह पूर्वक बोले, महाराज, अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रे निपुणान कर्तुम समर्था अस्मि। महाराज, मैं आपके राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण करने में समर्थ हूं। ते मया सह आगच्छन्तु, वे मेरे साथ आए। मम गृहे निवसन्तु, मेरे घर रहे। मच्चा नीति शास्त्राणाम विद्याम विद्यन्, मैं नीति और शास्त्र की विद्या में उन्हें निपुण कर दूंगा। ततः ते राजकुमारा विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह आगच्छन्। तब वे राजकुमार विद्या लाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ आ गए। विष्णु शर्मा पंडिता पशु पक्षिणानां कथाभिः तेषां राजपुत्राणां मनोरंजनं कुर्वन् सरलतया तेभ्यां नीतिशास्त्रं ज्ञानम् अपि अशिक्षयत्। विष्णु शर्मा पंडित पशु पक्षियों की कथाएं सुना करके राजकुमारों को का मनोरंजन करते और आसानी से उसी कहानी के बीच बीच में उनको नीति का ज्ञान भी देते जाते, नीति का ज्ञान भी देते जाते। जैसे सुभाषतानी जो श्लोक है, इस श्लोक में आपको नीति की बातें बताई जाती हैं, है ना। जो आपकी सुंदर वचन जो होते हैं उसमें नीति की बातें ही बताई जाती हैं, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने कथा सुनाई, कहानियां सुनाई और ऐसी कथा कहानी सुनाते थे जिसमें ज्ञान की बातें हो, नीति की बातें हो, शास्त्र की बातें हो। इस तरह से धीरे धीरे उनका मनोरंजन भी करते थे और आसानी से उनको नीति में निपुण भी कर दिया, यानी ज्ञान की बातें भी बता डाली। कालेन ते मूर्खा राजकुमारा प्रज्ञा शास्त्रेश्च परम निपुणाः भून्। कुछ समय के पश्चात वे मूर्ख राजकुमार बुद्धिमान और शास्त्रों में निपुण हो गए। राजा सुदर्शना सुशिक्षितान स्वपुत्रान दृष्ट्वा संतुष्टाः अभवत्। महाराज सुदर्शन अपने सुशिक्षित पुत्रों को देखकर बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि उनको वही चिंता खाए जा रही थी बार बार कि हमारे पुत्र अशिक्षित है तो राजकाज कैसे देखेंगे। नृपा विष्णु शर्मा पंडिताय विपुलम धनराशिं पुरस्कार रूपेण यच्छत्। पुरस्कारं प्राप्त विष्णु शर्मा अति आनंदिता।
अपने पुत्रों को सुशिक्षित देख करके महाराज बड़े संतुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु शर्मा पंडित को पुरस्कार के रूप में ढेर सारा धन दिया, जिसे पा करके विष्णु शर्मा पंडित बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो है, ये नहीं है कि आप बड़े खानदान में, आप जो है बड़े बड़े उसमें हैं राजघराने में, तो आपको ज्ञान की बात की आवश्यकता नहीं, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान आपके लिए अति ही आवश्यक है। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है विद्या, और विद्या से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। विद्या से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। यदि हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, ज्ञानी लोगों के साथ रहेंगे, तो हम ज्ञान की पर चर्चा करेंगे और हमें ज्ञान की बातें मिलेंगी, और धीरे धीरे हमारा जो है ज्ञान बढ़ेगा। तो इस पाठ का यही तात्पर्य है कि ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इसमें शब्दार्थ है स्नेह मतलब प्यार, मया सा मेरे साथ, किंचित कुछ, अघोष्य घोषणा की, तत् मत मुझसे, सरलताया आसानी से, अशिक्षित अशिक्षित शिक्षित किया, आकर्ण्य सुनकर, कालेन समय के साथ, विपुलम बहुत सारी, परम निपुणा अत्यधिक निपुण, गंगाया तटे गंगा के तट पर, अशिक्षिता अशिक्षित, मम मेरे, प्रभुतम बहुत सा, गृहे घर में, विद्यंत प्राप्त करें, शास्त्रे शास्त्रों में, प्राप्य प्राप्त करके, तेषाम उनका, नीति शास्त्र विचारे विचार करें। ये शब्दार्थ था बच्चों, जिसको आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे, और इस पाठ का अनुवाचन भी धीरे धीरे करेंगे। तो इस कहानी का सार मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस कहानी का तात्पर्य है कि गंगा के तट पर पाटिलपुत्र नाम का एक राज्य था, जिसमें सुदर्शन नाम का एक राजा रहता था, जो प्रजा के पालन में अति कुशल था, और वह बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से अपनी प्रजा का पालन करता था। उस राजा के 4 बेटे थे, वे सभी अशिक्षित थे। इस कारण से राजा बहुत चिंतित था। क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे सभी पुत्र जो है सर्वगुण संपन्न हो जाएं, विद्वान बन जाएं, यानी ज्ञानी बन जाएं। इसी विचार में बार बार विचार करते हुए अगले दिन सभा में आकर के राजा ने यह घोषणा की, यदि है ऐसा कोई पंडित जो नीति शास्त्र में मेरे बच्चों को निपुण कर सकने में समर्थ हो, मैं उस महापंडित को पुरस्कार के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। यह घोषणा सुन करके वहां बैठे उस सभा में विष्णु शर्मा पंडित ने थोड़ा विचार किया, और फिर महाराज से प्रसन्नता पूर्वक बोले, हाँ महाराज, मैं आपके पुत्रों को नीति में निपुण करने में समर्थ हूँ। आप उनको मेरे साथ भेजें, और वह आकर के मेरे घर पे चल करके विद्या ग्रहण करें। ऐसा कहने के बाद राजा के सारों पुत्र विष्णु शर्मा पंडित के साथ उनके घर आ गए, और वहां पर उन्होंने पशु पक्षियों की कहानी और कथाओं को सुना करके, उनको नीति की बातें बता करके उनको नीति में निपुण कर दिया, जिससे धीरे धीरे उनके पास बुद्धि आई, और वो बुद्धि तथा नीति में निपुण हो गए। यह देख करके महाराज सुदर्शन बड़े प्रसन्न हुए, बहुत संतुष्ट हुए कि हमारे बच्चे शिक्षित हो गए।
और उन्होंने खुश होकर के विष्णु शर्मा पंडित को बहुत सारा धन दिया और विष्णु शर्मा पंडित धन को पा करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि गरीबों के लिए जो है धन ही बहुत श्रेष्ठ होता, बड़ा महान होता है। तो इस तरह से इस पाठ का सारांश था और इसका शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आज मैं आपको एक पद में आपका अभ्यास कार्य, एक पद में उत्तर। पहला अभ्यास कार्य है एक पद में उत्तर। अपनी किताब में देखिए बच्चों, पेज नंबर 29 पे सारे बच्चे टिक करेंगे। पहला है नृपस्य कतिपुत्र आसन चत्वार, यानी का थर्ड वन, का थर्ड वन। सभी बच्चे थर्ड पर टिक लगाएंगे और अपनी कॉपी में ही करेक्ट आंसर लिखेंगे जो इसमें है नी चत्वारा। खा है नृपस्य नाम की मासित राजा का क्या नाम था? सुदर्शन। इसमें भी थर्ड वन होगा बच्चों, सुदर्शन। गा है पुत्राकृ दिशाहासन, पुत्र कैसे थे? अशिक्षिता। क्या थे? अशिक्षिता। राजा के पुत्र कैसे थे? अशिक्षित थे, अज्ञानी थे। तो इस पर सेकेंड वन, गा पे सेकेंड वन। आप इस तरह से कॉपी में नहीं लिखेंगे बच्चों, इसमें जो शब्द लिखा हुआ वह शब्द लिखेंगे। घा है पुत्राणाम शिक्षाया दायित्व का स्वीकारो। पुत्रों को शिक्षा देने के लिए कौन स्वीकार किया? मैं इनको शिक्षा दूंगा, या कौन स्वीकार किया? विष्णु शर्मा। यहाँ भी तीसरा होगा, थर्ड वन। कौन तैयार हुआ? विष्णु शर्मा। अंगा है राजा सुशिक्षितान स्वपुत्रान दृष्ट्वा किम अभवत् संतुष्टा। राजा अपने सुशिक्षित पुत्रों को देख करके क्या हुआ? संतुष्ट हुआ। ये होगा सेकेंड वन। अब है आपका चा। राजा विष्णु शर्मा किम अयच्छत्। राजा ने विष्णु शर्मा को क्या दिया? पुरस्कार के रूप में धनराशि। क्या दी? पुरस्कार के रूप में धनराशि। यहाँ चा में होगा सेकेंड वन। तो ये था आपका एक पद में उत्तर, पहला अभ्यास कार्य। का थर्ड वन, खा का थर्ड वन, गा का सेकेंड वन, घा का थर्ड वन, अंगा का सेकेंड वन, चा का सेकेंड वन। इसमें जो शब्द लिखा है वह शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन लिखे। तीसरा अभ्यास कार्य देखें बच्चों, प्रश्न उत्तर आपको लास्ट में कराया जाएगा। तीसरा देखें, प्रजा पालने अशिक्षिता सरलताया तेषाम निपुणान। पेज नंबर 30 में तीसरा अभ्यास कार्य है, विभक्ति और वचन लिखना है। तो प्रजा पालने मैं विभक्ति और वचन लिख रही हूँ बच्चों। अभ्यास कार्य है तीसरा,
विभक्ति वचन वचन है, पहले में हो जाएगा बच्चों चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति एक वचन फिर दूसरा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर द्वितीया विभक्ति बहुवचन। तो बच्चों ये था आपका तीसरा अभ्यास कार्य, जिसे आप अपनी पहले किताब में करेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में करेंगे। तो ये है देखिए विभक्ति और वचन, आपके पेज नंबर 30 में दिया हुआ है। शब्द यहाँ दिए हुए हैं पदों में, विभक्ति और वचन मैंने लिख दिया। इस तरह से आप अपनी पहले किताब में भरेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों यह आपका जितना आज बताया गया, जितने अभ्यास कार्य कराए गए, वह आप अपनी कॉपी में शब्द अर्थ के बाद लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।